हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के सेक्शन में हम कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक लोअर स्टूडेंट को टॉपर बना सकते हैं। ठीक है, वो पॉइंट्स आप ध्यान से, पहले मैं समझाती हूँ आप लोगों को, वो समझिएगा क्या पॉइंट्स है। ठीक है, तो हमारे कुछ पॉइंट्स जो हैं, हमारे पॉइंट्स एवरी स्टूडेंट शुड नो एंड फॉलो, यानी कि वो पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगी वो हर स्टूडेंट को एक पता होना चाहिए, और स्टूडेंट को पता ही होना काफ़ी नहीं है, स्टूडेंट का फॉलो करना भी बात बनता है। स्टूडेंट्स फॉलो करें उसको। ठीक है, सेकेंड हमारा सबसे पहली बात आपको मैं बताऊं, हमारी जो स्टडी की टेंशन, मीन्स स्टडी की टेंशन नहीं, हमारे पास स्टडी के अलावा और भी बहुत काम होते हैं। मीन्स हमें काफ़ी चीज़ों की टेंशन, स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा न्यू सेक्शन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, उसको साइड में रख करके टेंशन्स वगैरह को एक बैग में बांधो और उसको फेंक दो साइड में। मैं अपना एडिटेशन और टेंशन जो है साइड रखो। अब पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से करने के दिन आएगा, क्योंकि हमारे पास स्कूल अवेलेबल नहीं है, ओपन नहीं है, हमारे पास ट्यूशन नहीं है, हमारे पास केवल है तो ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब। ठीक है, तो आप इसको ही अपना फोकस करके पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपनी टेंशन्स को थोड़ा दूर साइड कर दो, अभी टेंशन को छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे अपना फोकस करो ताकि आप अपना स्कोर अच्छा कर सको। ठीक है, अब हर किसी का सपना होता है कि मुझे टॉपर बनना है। टॉपर क्या होता है, टॉपर स्टडी कैसे करते हैं भाई? सेम क्लास है, आपकी क्लास का ही बच्चा है, वो इंसान है, दो आँख, एक नाक, दो मुंह है, और हाथ पैर है, सब कुछ है। ठीक है, आपकी तरह ये सेम, कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ वो मंगल ग्रह से तो आया नहीं, लेकिन वो फिर भी टॉपर है, और आप नॉर्मल हो, नॉर्मल्स नंबर आते हैं आपके 30, 50, 60%, और वो टॉपर है। ठीक है, तो वो टॉपर क्यों है, उसकी स्टडी करने का तरीका क्या है, कैसे कर रहा है वो स्टडी, जो टॉपर बनना है 99% कैसे ला रहा है? हमें भी तो 1 साल मिल रहा है और उसे भी 1 साल मिल रहा है, तो वो स्टडी कैसे कर रहा है जो उसके 99% आ रहा है, और मैं स्टडी कैसे कर रही हूँ कि मेरे 30 to 50% मार्क्स आ रहे हैं। तो आज हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना है जो हम टॉपर बने। ठीक है, हर किसी का सपना है टॉपर बनने का, और इस बार आप टॉपर बनोगे अगर ये पॉइंट्स आपने फॉलो कर लिए। ठीक है, तो अब मैं पॉइंट बता दूँ आपको, गेट द पॉइंट्स। स्ट्रेस रिलीफ। ठीक है, स्ट्रेस रिलीफ जो है, ठीक है, वो क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया स्ट्रेस रिलीफ, मैंने एक वीडियो बना करके डाली है अभी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस वीडियो को आप लोग देखना। उस वीडियो से सच में यकीन मानना आप लोगों को ज़रूर बेनिफिट होगा। वो वीडियो देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि आपको स्ट्रेस रिलीफ कैसे मिलेगा, आप स्टूडेंट्स लोग इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे अपनी टेंशन मुक्त होकर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड थिंग है हमारी कॉन्सेंट्रेट, मीन्स फोकस। हमारा ध्यान एक केंद्र जो है हमारा किस पर होना चाहिए, जिस टाइम हम जो काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही आप स्टडी कर रहे हो, आप खेल रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो ना, उसी काम पर आपका फोकस इस तरीके का होना चाहिए कि आपको वो चीज़ इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि मैंने क्या किया है, मुझे क्या करना है, वो चीज़ आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। या फिर आप कुकिंग कर रहे हो, ठीक है, फूड बना रहे हो, तो आपको फूड एक बार ही बनाया, उसकी रेसिपी मम्मा ने एक बार ही बता दी, तो उनसे दोबारा पूछने की हमें ज़रूरत ना पड़े। इतने अच्छे से उसको ध्यान लगा के समझो कि हमें दोबारा पूछने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब इसलिए स्टडी की बात क्या आ जाती है भाई, जब आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी पे आपका फोकस इस तरीके का होना चाहिए, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको वो इतने अच्छे से माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए। पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझोगे तभी तो आगे पेपर में लिख पाओगे। आपको चैप्टर इतने अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप चाहे, मैं ये नहीं कह रही आप सारा दिन बैठ के पढ़ो, ठीक है, आप चाहे 20 मिनट पढ़ो, टाइम क्लॉक लगा लो, 20 मिनट पढ़ के देखो, और पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ सारी टेंशन को साइड में रख करके, सारी बातों को साइड में रख करके कि मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे होंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, और मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे होंगे कि नहीं पढ़ रहे होंगे, मेरी टीचर पढ़ा रही है कि नहीं, और क्या नाम है, मेरा मैसेज सीन हो गया लेकिन रिप्लाई नहीं आया मेरे फ्रेंड का। तो आपको इन्हें साइड में रख करके ना, सिर्फ और सिर्फ आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही आप पूरा चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर का कोई पोर्शन भी पढ़ रहे हो ना, तो उस पोर्शन को इस तरीके से पढ़ो कि आपको उस पोर्शन को समझ में आ जाना चाहिए, और फिर उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सको। ठीक है, उसको आप अपनी लैंग्वेज में एक बार ही लिख लेते हो ना, तो वो आपको इतने अच्छे से लर्निंग हो जा सकता है कि किसी का बाप भी आपको नहीं बुला सकता। वो चैप्टर बुलाने की भी कोशिश करो तब भी आप वो चैप्टर नहीं भूल सकते। लाइफ टाइम आपको वो चैप्टर, वो चीज़ याद रहेगी जो चीज़ आपने पूरे फोकस के साथ, कॉन्सेंट्रेट के साथ याद करी होगी या पढ़ी होगी। ठीक है, अब मेरे काफ़ी बार ये होता है कि भाई काफ़ी कमेंट्स मैंने पढ़ी है, औरों के चैनल पर भी पढ़ी, और कमेंट्स आती भी है कि भाई मेरे को लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद हो रहे, मेरे को लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद होते, कोई ट्रिक बताओ। लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। ये होता है ना कि लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, ये कोई ट्रिक नहीं होती। लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का खुद का एक
जज्बा होता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन हम कैसे याद कर सकते हैं? अगर मैंने चैप्टर को फोकस बाय पढ़ा है और अपनी लैंग्वेज में उसको लिखा है, ठीक है, तो मैं उसको लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकती हूँ, क्योंकि फिर मुझे उसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसके पॉइंट्स पता है क्या है उस चैप्टर में, मैं अपने पास से लिख सकती हूँ, ठीक है। और काफ़ी बार ये होता है भाई हमारे को उस चैप्टर की स्टोरी भी पता होती है, लेकिन हम हिंदी में तो लिख सकते हैं, हमें इंग्लिश में बनाना नहीं आता। तो आप गेट अ पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स उसके लर्न करो, पढ़ो, अपने दिमाग में बिठाओ, ताकि उन पॉइंट्स को आप बड़े बड़े सेंटेंस में फिट करके अपना लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर सको। लॉन्ग क्वेश्चन एक पैसेज के जैसा होता है, ठीक है। उसको पैसेज में ना पढ़ कर, पैसेज में पढ़ लो, अपनी लैंग्वेज में समझो, उसको लिखो अपनी लैंग्वेज में जो आपको उसके अंदर समझ में आया। फिर उसके बाद आप देखना लॉन्ग क्वेश्चन ना याद हो तो फिर मेरा नाम बदल देना, ठीक है। आपको फिर मैं बताना चाहूँगी कॉन्सेंट्रेट मेक नोट्स मीन्स अगर आपने कोई चीज़ कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ी है, मीन्स फोकस के साथ कोई काम करा है आपने, ठीक है, तो मैं उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकती हूँ। मैंने बताया ना, अगर आपने चैप्टर फोकस के साथ पढ़ा है तो आप उसका चैप्टर को लिख करके, नोट्स किसे बोलते हैं? नोट्स ये आपको प्रोवाइड होगा टीचर द्वारा, या आपने ऑनलाइन मंगवा लिए, या फिर आपने खरीदे हैं कैसे, या फ्रेंड से देख लिए, तो वो नोट्स नहीं है। नोट्स वो होते हैं भाई मैंने चैप्टर पढ़ा, मुझे समझ में आया, और जो उसके बाद मैंने लिखा उसके बारे में, वो नोट्स कहलाते हैं, ठीक है। और वो नोट्स बहुत ईजीएस्ट होते हैं, कोई भी बना सकता है। लेकिन चैप्टर अगर समझ में आ गई, वो चीज़, वो एक्सरसाइज, वो पॉइंट समझ में आ गया आपको, तो आप नोट्स बहुत आसानी से बना सकते हो। और नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है? आप जब पढ़ने बैठते हो तो बुक में क्या होता है, आप इस तरीके से हाईलाइट करते हुए चलते हो, हाईलाइट करते हुए चलते हो ना, हाईलाइट करते हुए चलते तो, लेकिन माइंड में हाईलाइट करना भी ज़रूरी है। बुक में हाईलाइट कर लिया, ठीक है, अभी मैंने बुक में हाईलाइट करा, नेक्स्ट टाइम अगर मैं पढ़ने बैठूँ ना, तो मेरा मन नहीं करेगा, मेरा ध्यान नहीं जाएगा उन हाईलाइट्स पर भी, कि भाई एक हाईलाइट थोड़ी ना है, 50 से 60 हाईलाइट्स है, मैं 50 से 60 पढ़ने बैठूंगी, इससे बड़े पूरे चैप्टर क्यों ना पढ़ लूँ। अब वो हाईलाइट्स मेरे माइंड में फिट हो जाए तो मुझे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप हाईलाइट्स वो जो कर रहे हो वो अपने माइंड में हाईलाइट करो, आप बुक में हाईलाइट करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने मन में भी, अपने दिमाग में भी हाईलाइट्स करो, ठीक है। और ऐसा हाईलाइट्स करो। अब क्या हो रहा है भाई, हम ऑफलाइन क्लासेस चल रही है हमारी, हम घर पे बैठकर पढ़ रहे हैं, अभी हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप किसी की वीडियोस देख करके समझ रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, या ऑनलाइन टीचर के साथ मीटिंग चल रही है, या फिर गवर्नमेंट द्वारा जो क्लासेस चलाई गई है उनसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, आप उनको फोकस के साथ समझ रहे हो, तो आपको आप उनको जब समझ रहे होते हो, समझना, आपका ध्यान और ध्यान आके उस वीडियो पर होनी चाहिए। चाहे आप किसी बुक से पढ़ो, चाहे आप किसी बुक को पढ़ रहे हो, ठीक है, बुक हो गई आपकी, या फिर आपका कोई वीडियो हो गई यूट्यूब की, चाहे आप मेरी वीडियो से पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी और की वीडियो से पढ़ रहे हो, ठीक है, बुक, वीडियो और क्या नाम है, आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। आप तीनों में से कुछ भी काम कर रहे हो, आपका फोकस के साथ होना चाहिए, ठीक है। आपका फोकस उसी चीज़ पर होना चाहिए जो आप काम कर रहे हो। जब आप नोट्स बना लेते हो, नोट्स बनाने का मीन्स, आपने अगर अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाया है ना, तो आपको नोट्स कभी भूलोगे नहीं। आप नोट्स आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे कि आपने पढ़ा क्या। और नोट्स बनाने का मीन्स ये होता है, आप 99% मार्क्स गेट कर सकते हो अपने एग्जाम्स में, क्योंकि नोट्स आपने अपने हाथ से और अपनी लैंग्वेज में बनाए। क्योंकि किताबी लैंग्वेज हर किसी को पसंद नहीं होती। एग्जाम्स में भी अगर किताबी लैंग्वेज लिखते हो ना, तो टीचर को भी ये लगता है शायद चीटिंग की है बच्चे ने। तो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही कि किताब की लैंग्वेज गलत है, किताब से पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा मिक्सअप अपनी लैंग्वेज का करो, उसके अंदर थोड़े पॉइंट्स अपने आप से डालो, उसके अंदर अपने आप से थोड़ी कुछ क्रिएटिव थिंग्स करने की सोचो। सिर्फ और सिर्फ बुक पर डिपेंड मत रहो, ठीक है। ये मेरा सेकंड पॉइंट। अब उसके बाद आती है, जब मेरे नोट्स मेकिंग बन गए हैं, तो लर्निंग एंड राइटिंग स्किल। अब भाई क्या होता है, लर्निंग स्किल क्या होती है, याद करना। अब भाई मैंने बताया आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस याद नहीं होते, तो लर्निंग स्किल क्या होती है, आप जो चीज़ पढ़ रहे हो अगर कॉन्सेंट्रेट से पढ़ी है, तो उसका फिर आपको एक भी क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन का बहुत ही ईजीएस्ट वे में आंसर दे सकते हो, बहुत आराम से, ठीक है। अब आपकी और राइटिंग स्किल क्या होती है, अगर आप कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ रहे हो और अगर आपने नोट्स बनाए ना, और आप उसका पॉइंट बाय पॉइंट अपनी कॉपी में लिखते गए हो, नोट डाउन करते गए हो, तो आपकी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी ना। क्योंकि हो सकता है, आप कुछ नहीं पता, एग्जाम ऑफलाइन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑफलाइन एग्जाम तो आप स्कूल तो गए ना, लेकिन आपकी नोट्स की जो हैबिट बनाने की हो गई होगी, तो उससे आपकी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि 3 घंटे का टाइम होता है और पेपर काफ़ी लेंथी होता है, उसको हम बहुत ज़्यादा पूरे फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे, अगर हमारी राइटिंग स्किल अच्छी है तो। राइटिंग स्किल अच्छी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात को। अब सेकंड थिंग, हमारी ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मेडिटेशन, और या फिर आप उसको माइंडफुलनेस भी बोल सकते हो। आपको पता है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल जो हैं, उसके अंदर माइंडफुलनेस करिकुलम जो था चलाया गया था। अभी वो क्यों चलाया गया था, वो इसलिए चलाया गया था, कुछ स्टूडेंट
काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, मैंने बताया ना, फोकस नहीं होता है स्टडी पर, कहीं पढ़ रहे होते हैं। काफ़ी बार ये होता है हम क्लास में जब पढ़ रहे होते हैं तो टीचर हमें बीच में से उठा के पूछ लेती है कि भाई अच्छा ये बताओ कहाँ लिखा है, इस पॉइंट के आगे से तुम पढ़ो। तो जिस बच्चे का फोकस नहीं होता वो इधर उधर अगले बगले झाँकता है, दूसरे की बुकों में झाँकता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा था। वहाँ तो टीचर सिर पे है, बच्चा पढ़ता है, जैसे तैसे पढ़ना था पढ़ता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है हमारे सिर पे। हम भी तो वीडियोस में ही आपके सामने थोड़ी ना है, ठीक है। और ना ही आपके पास कोई ट्यूशन टीचर है, ना ही आप जा सकते हो वीडियो से ही ओनली पर पढ़ रहे हो। तो आपका अपनी मनमर्जी से काम चल रहा है, लेकिन अपनी मनमर्जी अपने नुकसान के लिए, इतनी अपनी मनमर्जी मत चलाना कि आपका नुकसान हो। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप इतना फोकस से पढ़ लो कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे गेटिंग हो जाए, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए आप लोगों के, ठीक है। मेडिटेशन माइंडफुलनेस क्या होता है? फोकस, अटेंशन एंड अवेयरनेस, यानी कि फोकस होना चाहिए, अटेंशन और अवेयरनेस। अचीव अ मेंटली क्लियर एंड इमोशनली काम एंड स्टेबल स्टेट। मीन्स आपको, मैंने फिर से वही बात आ रही है कि कोई भी मेडिटेशन करने से क्या होता है, आप लोग अगर 5-10 मिनट मेडिटेशन कर लेते हो ना, सिर्फ आइज क्लोज करके आराम से शांति से बैठ जाओ, बिल्कुल कुछ ना इधर की सुननी है, ना कुछ उधर की सुननी है, ना कुछ उधर की सुननी है, और जो आपके माइंड में आ रहा है कुछ भी, एवरीथिंग आने दोगे, और लंबी लंबी थोड़ी सी सांसें लो, हल्के हल्के लंबी लंबी सांसें लीजिए आप। तो मेडिटेशन होगा ना आपका, आपके दिमाग फ्रेश हो जाएगा एकदम, आपका स्टडी करने का मूड बनेगा, बहुत ही अच्छी स्टडी करोगे फिर आप, तो बहुत मज़ेदार है। माइंडफुलनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अगर ये 5 मिनट डेली करोगे ना तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और लास्ट थिंग है क्या, रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। किस लिए? आप अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो, ऑनलाइन मीटिंग हो रही, कुछ भी कर रहे हो, रजिस्टर आपको, रजिस्टर एक पेन अपने साथ में लेके बैठना है। जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट से लग रहे हैं ना, तो अपनी नोटबुक कॉपी में ऐसे करके नोट उसको करते जाइए और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, और कुछ अदरवाइज नोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और नोट्स भी आप उसी कॉपी में अपने लिख सकते हो। नोट्स मैंने बता दिया किस तरीके से बनेंगे, रजिस्टर मैंने आपको बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस लिए? अगर आपकी कोई भी किसी तरीके की मीटिंग चल रही है, ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो आप वहाँ पर अपना रजिस्टर और एक पेन लेकर के बैठें साथ में, ताकि कि जो आपको यूट्यूबर है, टीचर है, आपके ऑनलाइन टीचर है, जो भी है आपके, ठीक है, आपको वो जो पॉइंट्स बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो आप नोट्स करते जाओ एकदम उसकी वीडियो को रोक करके आप वहाँ पर वो पॉइंट्स लिख सकते हो एकदम, ठीक है। पॉइंट्स को छोड़ना मत, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो पॉइंट्स एकदम लिखिएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी, हमारी कॉन्सेंट्रेट और स्ट्रेस, हमारी जो क्या नाम है, टेंशन स्ट्रेस रिलीफ वाली वीडियो जी थी मैंने बनाई है अभी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर एक बारी, क्योंकि आप उसको एक बारी देखोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट भी होगा उस वीडियो से। देखना ज़रूर, जैसे ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, वो भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस वीडियो को एक बारी देखना ज़रूर। उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि उस वीडियो में क्या और इस वीडियो में क्या है। लेकिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में ही मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर की, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो में यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं फॉलो करने के लिए, स्टूडेंट्स एक लोअर स्टूडेंट्स कैसे टॉपर बन सकता है, वो मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं, उन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके 99 भी मत बोलो तो 90% तो कहीं भी नहीं गए अगर आपने वो पॉइंट्स फॉलो करे जो मैंने बताए आपको, ठीक है। तो प्लीज़ मैंने आप लोगों से दरख्वास्त रिक्वेस्ट है, उन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, ठीक है। और अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इंस्टाग्राम है, कमेंट यूट्यूब है, यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है, और जाइए इंस्टाग्राम पर बताइए कहीं भी, और किसी और यूट्यूबर की वीडियो से देख रहे हैं तो उसको पूछिए, और अगर आप टीचर से पूछना चाह रहे हैं अपनी टीचर से पूछिए। इतने सारे लोग हैं आपके पास, आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं जब मर्जी, ठीक है, अपने टीचर्स वगैरह को। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप लोग रहिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड आप लोगों को घर पे रहना, पता है ना बाहर की सिचुएशन, कोरोना फैला, बाहर नहीं जाना, ठीक है। लॉकडाउन है, इसलिए आप लोग घर में रहिए और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।